फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर प्ले, उसमें आज हम क्वेश्चन जो फिगर इट आउट 133 पेज का है, क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करने जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 6 कर रहा है, इफ़ 3p7q8 इज़ डिविजिबल बाई 44, लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ फॉर p एंड q। तो एक नंबर है, क्या है, 3p7q8। नंबर क्या है, नंबर है 3p7q8। अब ये नंबर 44 से डिविजिबल है। ठीक है, 44 से डिविजिबल है, तो कैसे पता करें? तो 44 का की डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो ऐसा नहीं है कि सारे नंबर जो बड़े नंबर्स होते हैं उसके भी डिविजिबिलिटी का रूल होता है। वो जो छोटे नंबर्स होते हैं उसका जो रूल होता है उसी का हम हेल्प इसमें लेते हैं। तो इसका पहले फैक्टर्स निकालेंगे। वो 44 का फैक्टर्स क्या आ जाएगा, 2 से हम यदि करें तो ये हो जाएगा 22, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो क्या हो गया, 2 × 2 × 11। यदि पेयर में आ रहा है तो पहले पेयर को लिया जाता है, उसके बाद सिंगल अलग। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हो गया, इसका मेन जो फैक्टर हो गया इसका वो हो गया ये जो मेन फैक्टर हो गया इसका 44 का वो हो गया 4 × 11। ठीक है, तो अब कोई भी नंबर यदि 4 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 44 से डिविजिबल होगा। यदि वो 4 से कोई नंबर 4 से डिविजिबल है और 11 से नहीं है तो वो 44 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से अब इसको हमको चेक करना है वैल्यू पुट करके। तो अब चेक करना है कि पहले क्या होना चाहिए, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो क्या है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ यदि हम q का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 08 ये क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 4 से तो हो गया, अब 11 से चेक करना है। ठीक है, तो 11 से कैसे चेक करेंगे इसको? 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, यदि यहाँ q का वैल्यू यदि हम 0 रख रहे हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, 3p708। अब इस नंबर को चेक करना है कि ये 11 से कैसे डिविजिबल होगा। इस नंबर को v का ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। तो क्या है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये रूल होता है 11 से डिविजिबिलिटी का। तो 8 + 7 + 3 और माइनस p - 0। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ 15 प्लस ये क्या हो जाएगा फिर 18। ठीक है, 18 - p हो जाएगा, और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, माइनस से प्लस। तो 18 - p क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का नियरेस्ट मल्टीपल यहाँ जो है, ये हम यदि 7 डालते हैं p का वैल्यू तो ये जो नंबर हो जाएगा वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 मतलब 11 का मल्टीपल है। तो ये p का वैल्यू यहाँ क्या डालना पड़ रहा है, मुझे 7 डालना पड़ रहा है। तो जब हम q का वैल्यू 0 लेते हैं तो p का वैल्यू 7 आ रहा है। तो पेयर क्या हो गया, p q का, p आ गया 7 और q आ गया 0। तो 7 0 का एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया 7 और 0 का। ठीक है, तो सेकेंड पेयर देखते हैं। सेकेंड अब ये देखना है कि कौन कौन सा नंबर यहाँ डालेंगे कि 4 से डिविजिबल होगा। 1 तो 18 हो गया, 4 से नहीं होगा। 2 से तो 28, तो 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 28 हो जाएगा। इसका मतलब q का वैल्यू जब हम 2 डालेंगे तो p का क्या डालना पड़ेगा। ठीक है, तो 3p7q8, q का वैल्यू क्या डालना है, q का 2 डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 4 से तो डिविजिबल होगा ही। अब 11 से कैसे चेक करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये हो गया 8 7 15, 18 - 2 - p यानी कि 16 - p। 16 - p वो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए 11 बचना चाहिए। तो 11 में क्या माइनस 16 में क्या माइनस करेंगे तो 11 बच जाएगा, तो 5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ p का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, और q का हो गया 2। तो एक दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, दूसरा पेयर हो जाएगा, एक हो गया 7 0, एक हो गया 5 2। ठीक है, क्या हो गया, 5 2 हो गया। तो 2 पेयर हमारे पास बन गया 7 0 एंड अब 2 पेयर हमारे पास है, कौन सा, 2 पेयर हमारे पास आ गया है 7 0 एंड 5 2। अब थर्ड में क्या डालेंगे, यदि 3 डालेंगे तो होगा नहीं 38 से। ठीक है, 48 से हो सकता है तो 4 डालना पड़ेगा। q का वैल्यू जब हम 4 डालेंगे तो p का क्या डालेंगे,
तो 3p7q4 8 इस तरह से, प्लस ये तो 11 का चेक करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये क्या हो गया, 18 तो आएगा ही, और ये 4 माइनस पी। अब 14 माइनस पी आ गया, पी का क्या वैल्यू डालेंगे तो 11 होगा, तो 3 हो गया। यहाँ 3 माइनस करेंगे, अब ये जब q का वैल्यू 4 डालते हैं तो p का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। तो एक पेयर हो गया 4 और 3 का, ठीक है, नहीं 3 और 4 का ना, p का 3 आ रहा है ना, तो p का 3 और 4 का आ गया, 3 पेयर आ गए। कौन कौन सा, 5 2 7 0 5 2 एंड 3 4। अब 5 से तो होगा नहीं, 6 से डालेंगे तो 68 हो जाता है 4 से, 4 2 फिर 28 हो जाएगा, 17 4 जा 68, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो q का वैल्यू जब हम 6 डालेंगे तो p का क्या डालना पड़ेगा। अब जब हम 3p7 6 8 हो गया, अब क्या करना पड़ेगा उसी तरह से, ये तो 11 हो जाएगा, -6 - p, तो 11 से 6 गया तो 12 माइनस p, तो क्या हो जाएगा 1। अब p हो गया 1, जब हम q का वैल्यू 6 डाले तो p का क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 1 और 6। तो इस तरह से वैल्यू आया था, कौन कौन सा, 7 0 3 और क्या था 3 4 और क्या था, एक क्या लिए थे 2 लिए थे ना, 2 5 इस तरह से आया था, ठीक है। तो अब क्या रह गया, 8 रह गया, ठीक है। अब 8 डालेंगे तब क्या हो जाएगा, 3p7 8 8, ठीक है, 8 डाला है ना। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 10 माइनस p हो गया। अब 11 तो माइनस हो नहीं सकता, 11 अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ 11 आ सके, यहाँ 10 हो गया, मतलब 11 से कम हो गया ये, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ ये जो नंबर होगा, कौन सा नंबर, 8, q का वैल्यू हमने क्या डाला, 8 डाला, ठीक है। तो 3p7 8 8, तो इसमें यदि p के किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये नंबर 4 से तो डिविजल हो जाएगा लेकिन 11 से नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 पेयर ही बन रहा है हमारा, जो 8 वाला है लास्ट वाला वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया। consecutive numbers such that the first number is a multiple of 2, the second number is a multiple of 3 and the third number is a multiple of 4। अब 3 consecutive numbers आपको पता करना है, ठीक है, जो क्या है 2 3 एंड 4 का मल्टीपल है। फिर कह रहे हैं आर देयर मोर सिक्स नंबर, हाउ ऑफन डू दे अकर। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, कोई ऐसा सीरीज आपने तैयार कर लिया जो क्या है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, फर्स्ट है 2 का, सेकंड है 3 का एंड थर्ड है 4th का। तो क्या और सारे कितने और नंबर्स, क्या और नंबर्स पॉसिबल है तो कौन कौन से हैं, और इस तरह से किस तरह से ये और सारे नंबर्स जो है वो 3 का क्या कहते हैं 2 3 एंड 4 का मल्टीपल होगा और कंसेक्यूटिव होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे तो नंबर क्या है 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है और सारा क्या है कंसेक्यूटिव है। तो यदि हम फर्स्ट नंबर ले लें, फर्स्ट नंबर ले लें सीधा 2 3 एंड 4, क्या है ये तीनों क्या है 2 3 एंड 4, ये तो ऑलरेडी अपने नंबर से मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। तो एक तो ये हो गया। अब अदर नंबर्स कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि बीच वाले नंबर को पहले सेट करेंगे, फिर इसको लेफ्ट तरफ माइनस और राइट तरफ प्लस करके देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है, कि तीनों नंबर जो है वो कंसेक्यूटिव हो। तो इस तरह यदि हम 3 का टेबल ले लेते हैं, 3 का टेबल यदि हम ले लें तो क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15, ठीक है, 18 24 27 30 और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना का देख लेते हैं। इसमें 3 यहाँ तो 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, एक तो हो गया ये, ठीक है, एक ये हो गया। अब 6 में तो होगा नहीं, यहाँ 5 करेंगे तो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, नहीं हुआ।
9 में भी नहीं होगा, यहाँ 8 करेंगे और यहाँ 10 करेंगे, 10 तो 4 का मल्टीपल होगा नहीं। फिर 12, यहाँ 11 2 का मल्टीपल नहीं होगा वो। 15, यहाँ 14 और यहाँ 16, ये हो जाएगा। ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये 3 से मल्टीपल है, ये 2 का है और ये 4 का है और तीनों कंसेक्यूटिव है। तो सेकंड में ये आ गया। 18 में नहीं होगा, 17 आ जाएगा। यहाँ 24 में 23 नहीं होगा 2 का, यहाँ 26 और यहाँ 28, यहाँ भी आ जा रहा है। ये यहाँ हो जाएगा 26 और यहाँ हो जाएगा 28। अब क्या है ये 26 2 का मल्टीपल है, 23 3 का और 28 4 का, तो एक यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जब हम 3 के टेबल को आगे बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारा ऐसा कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलेंगे जो सीरियली 2 3 एंड 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देख लिया किस तरह से इस तरह से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और टेबल को बढ़ाएंगे तो बहुत सारा नंबर्स ऐसा आएगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि मतलब कि कितने आगे बढ़ सके और जो पॉसिबल नंबर्स है वो बताइए कि कौन कौन सा ऐसा है जो 2 3 एंड 4 का मल्टीपल है और कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये हमने देख लिया इस तरह से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 से और बहुत सारे इस तरह का पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 7 इस तरह से हो गया। अब 8 क्या कह रहे हैं, 8 में क्या कह रहे हैं, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000, शेयर योर अप्रोच विद द क्लास। अब 5 मल्टीपल ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये चेक करना होगा कि 45,000 पहले वो 36 का मल्टीपल है या नहीं। तो 2 डिजिट वाले नंबर्स के मल्टीपल को छोड़ के, जैसे कोई बड़ा नंबर है तो 36 का इसका मल्टीपल कैसे पता करेंगे, किस मतलब इसकी डिविजिबिलिटी जो कौन कौन से नंबर इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यदि सबसे पहले इसमें फैक्टर लेते हैं, इस तरह के नंबर में क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर लेते हैं। 2 हो गया, ये 18 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 18, ये 9 हो गया, फिर ये 3 × 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। अब पेयर में ले लेंगे दोनों को, तो ये 4, ये क्या हो गया 4 × 9 हो गया। ठीक है, अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि 36 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 4 और 9 दोनों से होगा। ठीक है, अब हमने पता क्या किया कि 4 और 9 से जो नंबर डिविजिबल होगा वही 36 से डिविजिबल होगा। और यहाँ क्या है 45,000। ठीक है, तो 45,000 को हम चेक करेंगे, ये 4 से होगा, हाँ 4 से होगा या नहीं, तो 4 से तो होगा, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 डिजिट 0 है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल होगा। अब 9 में क्या करना है, ऐड करके 9 का देखना है कि ये 9 से डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये 9 से डिविजिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45,000 जो है वो 36 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब करना क्या है हमको, 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 लिखना है नंबर। तो पहला तो 45,000 हो गया। ठीक है, क्या करें बिटवीन, तो यहाँ से के बाद से लेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ के बाद से 5 नंबर। तो क्या करना क्या है इसमें सिंपल सा करना है कि जैसे हम यदि हमसे कोई ये पूछे कि मतलब 20 का 5 मल्टीपल लिखो, तो हम क्या लिखेंगे 40 60 80। ये कैसे आया, 20 ऐड करके ये, या फिर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसमें ये 36 जो है, इसमें क्या करेंगे 36 ऐड कर देंगे। यदि इस नंबर में यदि हम 36 ऐड करते हैं, ये 36 से डिविजिबल है, तो 36 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा ना, जो भी क्या आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा यदि 36 ऐड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम 45,000 में पहला क्या हो जाएगा 36 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 3 0 4 5, एक तो ये हो गया। फिर इसमें 36 ऐड करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4 5 0 7 2। फिर इसमें 36 ऐड करेंगे तो 7 6 3 और ये हो गया 1 7 3 10 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 5 इस तरह से हो जाएगा। फिर इसमें 36 ऐड करेंगे 45
तो मतलब ये आप कर लोगे। करना क्या है, 36 ऐड कर करके 5 टर्म्स निकाल लेने, क्योंकि 5 ही बोल रहा है ना, तो ये ज़रूरी आप दूसरा भी निकाल सकते हो, पर क्या ज़रूरी है, उसमें और ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, लगातार 36 ऐड करके 5 मल्टीपल ऑफ 36 आसानी से कम टाइम में निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 9, एक और इसमें 9 कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन कह रहा है द मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 5p, एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर्स इन सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ p। क्या मतलब है इसका, ये कह रहे हैं कि 5 डिजिट का मतलब 5 नंबर्स, ठीक है, मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 5, तो 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो मिडिल नंबर इवन नंबर है, ये सारे क्या है इवन नंबर, तो जो मिडिल में जो नंबर है वो क्या है 5p है। मिडिल में जो नंबर है वो क्या है 5p है ना, ये 5p है। तो बाकी जो नंबर होंगे वो क्या होगा, तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि यदि हम 10 लेते हैं तो बाकी का इधर क्या होगा -2। दो इवन नंबर, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होता है 2 का, तो जो पहले होगा वो माइनस होगा और जो राइट साइड होगा वो क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5p - 2 और यहाँ हो जाएगा 5p - 2 तो -4। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा 5p + 2 और इसमें क्या हो जाएगा 5p + 4। ठीक है, तो टोटल 5 कंसेक्यूटिव नंबर इवन नंबर कौन कौन सा हो गया, p के टर्म में कह रहा है। ठीक है, और मिडिल 5p दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 5p है ना यहाँ, तो 5p है, तो क्या क्या हो जाएगा, पहला हो गया 5p, पहला हो गया 5p - 4, फिर हो गया 5p - 2, फिर 5p दिया हुआ है मिडिल, फिर हो गया 5p + 2 और फिर हो गया 5p + 4। ठीक है, तो यही इसका क्योंकि p के टर्म में लिखना है, मिडिल नंबर दे दिया और p के टर्म में आगे और पीछे का कंसेक्यूटिव नंबर्स जो इवन है वो लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया। आज बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।